बाबा एक्चुअली घर में सब बहुत परेशान है। आपने अभी जायदाद उनके नाम करने की बात ही नहीं की, लेकिन उन्होंने बंटवारे का सोच लिया। शौकी भाई को अपना पोल्ट्री फार्म खोलना, फरूज भाभी उनको अपना जनरल स्टोर खोलना है। जिमी चाचू चाहते हैं कि राजा की शादी कराएं और उस लड़की के नाम पे आपसे बहुत सारे पैसे। तो इसमें बुराई क्या है हर्ज है इसमें? अब देखो ना, शौकी अपना कारोबार करने का सोच रहा है, पैसे जाया करने का तो नहीं सोच रहा ना। और मजीद कब से खिला रहा मैं, रोज उसकी अपनी बीवी से 10 मरतबा लड़ाई होती है, कभी भी उसने अपना हाथ रोका हमारी मदद करने से। अब अगर वो अपना बिजनेस बड़ा करना चाहता है तो करने दो यार उसे। बाबा लेकिन आप अभी जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए। कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम भी अपना हिस्सा लेकर कोई छोटा मोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो और आगे बढ़ो यार। पापा लेकिन आप कहां जाएंगे? भाई उस घर में मेरी बेगम का भी तो हिस्सा है ना। छोटा मोटा मकान हम भी खरीद लेंगे। तुम हमारी फिक्र नहीं करो ना, मुस्तकबिल संवारने के लिए जो कुछ करना चाहता है उसे करने दो, उसका इसमें हिस्सा है, तुम लोगों का हक है। क्या हुआ? Say something. आज बाबा ने चौंका के रख दी। हाँ भाई, क्यों बुलाया है हमें? मुझे हमेशा से लगता था कि बाबा बहुत पुराने ख्यालात के हैं। उनकी सोच काफी तकियानुसी है और हम आजकल की जनरेशन, आजकल की एजुकेशन सिस्टम की वजह से, आज के वक्त की वजह से काफी बाशऊर हो गए हैं, काफी अक्लमंद हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज उस आदमी ने साबित किया कि औलाद बाप से जितनी भी आगे निकल जाए, जितनी भी समझदार हो जाए, लेकिन एक बाप उनसे हमेशा आगे की ही सोचता है। मुझे लगता है अरसलान को ना भजन ने हिस्से में थोड़ा ज्यादा नोट दे दिए। जिम्मी चाचू, नहीं, मेरा मतलब है कि खुल के बात करना यार। मैं खुल के ही बात करूंगा जिम्मी चाचू, क्योंकि अक्सर बातों को दबाने से असलियत छुप जाती है। मैं बाबा को एक बहुत खुदगर्ज आदमी समझता था। मैं समझता था वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। यहां तक कि अम्मी की मौत का जिम्मेदार भी हमने उनको ठहराया, कम से कम मैंने तो ठहराया। लेकिन आज उसने क्या किया? आज उसने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी हम सबके नाम करते हैं। यार वो तो सब करते हैं। बिल्कुल, सब माँ बाप करते हैं। लेकिन हमने आगे से क्या किया? हमने उनके लिए कुछ किया? आज तक कुछ दे पाए उनको? और क्या हमने कभी सोचा कि उन्होंने हमें सब कुछ देने के बाद अपने पास क्या छोड़ा? हमने उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में से अपना अपना हिस्सा ले लिया, खामोशी से, खुशी से। क्या हमने कभी सोचा कि उस बेचारे इंसान के पास क्या बचेगा? अरे भाभी का हिस्सा जो है वो भी भजन का ही है ना यार। जिम्मी चाचू, वो उनकी बेगम का हिस्सा है। अगर उनकी बेगम ने उनको छोड़ दिया तो उनके पास क्या बचा? उस इंसान ने 30 साल मेहनत की है यार, 30 साल पागलों की तरह काम किया है। और काम करने के बाद क्या बनाया? एक घर। और अब उसी घर को बेच के उसने वो सारे हिस्से हम में तकसीम कर दी। एक टूटी कौड़ी भी अपने पास नहीं रखी। और आप लोगों ने क्या किया? आगे से प्लान्स बना लिए, बिजनेस प्रोपोजिशंस। वो शौकी भाई हमारे, वो कहते हैं मैं पोल्ट्री फार्म खोलूंगा, और तुम सोचो कि तुम जनरल स्टोर खोलोगे उस पैसों से। और जिम्मी चाचू, आपने तो हद ही कर दी ना। आप चाहते हैं कि
आप राजा से अपनी बेटी की शादी कराएं और आपने 2 करोड़ रुपए मांगे उनसे। देखें, इस सब के बाद मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारा बाप अभी जिंदा है यार, मरा नहीं है वो। उसकी जिंदगी में हमें उसको यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि हम उनका ख्याल रख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उनके लिए, ताकि उनको मजीद एहसास हो जाए कि उन्होंने हमारे लिए मजीद कुछ नहीं करना। अब ही कैन रेस्ट। देखिए, मुझे नहीं पता, अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में ये प्रॉपर्टी हमें उनको वापस दे देनी चाहिए। वी शुड नॉट कीप इट। देखिए, अल्लाह ताला बाबा को अच्छी और लंबी जिंदगी दे, लेकिन जाहिर सी बात है वो वक्त आएगा हम सब पे जब वो हमारे दरमियान नहीं होंगे। लेकिन जब तक वो हमारे साथ हमारी जिंदगियों में मौजूद है, तब तक मुझे नहीं लगता हमें प्रॉपर्टी के हिस्सों की बात करनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने जो कुछ कमाया है वो उनका है, उस पर सिर्फ उनका हक है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी मेहनत से अपनी प्रॉपर्टीज बनाएं, और ये वो वक्त है कि हम अपने माँ बाप को जो उन्होंने हमारे लिए किया, हम उन्हें वो गिफ्ट वापस दें किसी भी तरीके से। बिल्कुल ठीक कह रही है नूर। देखें, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वो भी जिंदा है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। बल्कि मैंने ये सोचा है कि अगर आप लोगों के पास कोई सेविंग्स हैं, कोई कमेटी निकलने वाली है, किसी भी तरह का पैसा है, आप मुझे लाके दें। मैं चाहता हूं कि उनको हम कोई तोहफा दें, उनको अच्छा महसूस करवाएं। मैंने दुकान में से कुछ सेविंग करके रखी हुई है, मैं वो दे देता हूँ। परफेक्ट। हाँ, मेरी भी ना कल एक वीसी खुल रही है 1 लाख रुपए की, मैं वो दे दूंगा। जबरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और शौकी? शौकी दुआएं हैं हाँ, एक काम करते हैं, सारे पैसे इकट्ठे करके ना शौकी को देते हैं, वो कुछ ले आएगा। अरे खुदा का वास्ता जिमी चाचू, उसको मत दे देना पैसे, कुछ नहीं आएगा जिंदगी में, डबल रोटी लाएगा इतने पैसों की वो। सही है, अच्छा सोचा तुमने। या डन डन डन, शाबाश। पक्की बात है ना? हाँ बस ठीक है। कल 1 लाख रुपए। डन। अच्छा वर्षन बेटा, मिल गए यार। बेटा मुझे ऑफिस तक छोड़ देगा के? बाबा मैं आपको नहीं छोड़ सकता। क्या अपने बाप को मुंह पर इनकार कर रहे हैं? बाबा, उसने इनकार नहीं किया बल्कि मैंने किया। अरे बहू, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि मेरा बेटा ही मुझे ऑफिस तक नहीं छोड़ सकता? अरे अब्बा जी, इसको ऑफिस जाना है ना, लेट हो जाएगा ये। अच्छा, बाप धूप में चल के जाए, ख्वार हो सड़कों पर, वो ठीक है। अगर ये 5 मिनट लेट हो जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? नहीं, बहुत बुरा लगेगा। आप पैदल चल कर जाएंगे। बड़ा आप क्यों पैदल चल कर जाएंगे जब आपका ड्राइवर मौजूद है? चाकी पागल तो नहीं हो गए? मैं गलत गाड़ी पे बैठ के जाऊंगा या कोने से बकरा लेके उसे स्टार्ट करूंगा? अरे भाई, हो क्या रहा है? अरे अब्बू, ना ही आपने गधे गाड़ी पर जाना और ना ही बकरे पर। क्या है? वो देखिए भाईजान, आपकी नई सेकंड हैंड गाड़ी। शौकी ने पैसे कम दिए हैं ना, उसकी वजह से सेकंड हैंड लेनी पड़ गई है। अब ना हो आपके पास 2 ड्राइवर होंगे, एक मैं और एक शौकी। आपने कहीं भी जाना ना, दोनों में से किसी एक ड्राइवर को बताना है बस। ये ले अब्बू। कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। बाबा, एक्चुअली हम सब ने मिलकर आपको गाड़ी गिफ्ट की। यार, इतनी महंगी गाड़ी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? बाबा, आपने पूरी जिंदगी हमें पाला पोसा, बड़ा किया, सेटल करवाया। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि हमने आपको गाड़ी दी है, इस बात का दुख है कि काफी देर बाद दी। हाँ, वैसे देर बड़ी होगी। आपने हमारे लिए पूरी जिंदगी मेहनत की और उसके बदले अपने लिए एक मोटरसाइकिल देंगे। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आप ही हमारी प्रॉपर्टी है। आपने अपनी सारी ख्वाहिशात को मार के हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी की। अब हमारी बारी। लगता है भाई को गाड़ी का रंग नहीं पसंद आया। उनकी आंखों में देखो आंसू आ गया। ओए भाई, मैंने इनको कहा था कोई वीगो शीगो लेके दो अब्बा जी को, शो वाली गाड़ी, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। कहते अब्बा जी की उम्र के हिसाब से गाड़ी लेके देनी है। और मैंने कहा अब्बा जी तो अभी स्टिल यंग है, इतनी एज थोड़ी हुई है उनकी, है और जवान आदमी है। आयो आयो दीदी चलिए। हाँ जिम्मी चाचू, उतर, गाड़ी गंदी कर रहा, चल ऊपर चढ़ के बैठ गया। अब भाई, वैसे तुम्हारी माँ होती ना तो
बहुत खुश रहोगी। ओए वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी। छोड़ा यार, आओ गाड़ी चलाए यार। ओए चिड़ियाघर के निकल के फिर चिड़ियाघर जाओगे? सब नीचे आ जाओ, बीच पे चलते हैं। हमारे भी जाना बीच में भाई, हमारे भी जाना। आ जाओ सब आ जाओ, सारे आ जाओ। और कौन जाओ, बीच में चलेंगे। बीच में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो यार। तो यार शौकी, यस बॉस। गाड़ी तो मुझे चलानी नहीं आती। और मुझे देना, मैं चलाता हूँ। आजा और मैं चलाऊंगा भाई। आजा आजा आजा, गाड़ी तू चलाएगा। आजा बेटा। मैं बच्चों को लेकर आता हूँ, ठीक है ना? लेट्स गो।